हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं मेथी की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। यदि कम से कम समय पर यदि कोई फसल ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, कम से कम दिनों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल देने वाली किस्मों या फिर खेती में से एक जो फार्मिंग है वो है मेथी की खेती। कम समय पर कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ निकाल सकते हैं, खेती कब और कैसे करना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, कौन सी रोग बीमारी आती है, तो इस वीडियो के माध्यम से कैसे मेथी को ग्रो किया जाता है। एक समस्या आती है, जी हाँ, वो है सूखने की समस्या। तो मेथी की क्रॉप जो फसल है सूखती है, तो कैसे सूखने से बचाया जा सकता है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अनुकूल समय। तो अनुकूल समय मेथी की खेती करने के लिए सितंबर का पहला और दूसरा वीक होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, साल भर के अंदर जो सितंबर का पहला और दूसरा माह होता है, यदि उस समय आप बुआई कर देते हैं तो आपको बाजार भाव बहुत अच्छे मिलेंगे देखने के लिए। बाकी आप सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं जलवायु और टेम्परेचर। तो जो मेथी क्रॉप है ठंडी नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है और इसमें पाला नहीं लगता है। टेम्परेचर के बारे में बात करें तो मिनिमम 7 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। भूमि और खेत की तैयारी, तो सभी प्रकार की भूमि पर आप मेथी खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाले सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। और खेत की तैयारी 1 से 2 बार कल्टीवेटर से आपको ठीक तरीके से प्लोविंग कराना चाहिए। पाटा लगाकर खेत को समतल कराएं। और उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करें तो जो बेस्ट वेराइटी हो, अपने एरिया और क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से ही बेस्ट वेराइटी का चुनाव करें। पूसा कस्तूरी आती है, बढ़िया वेराइटी है। कश्मीरी मेथी है, हाइब्रिड एच स्वर्ण के नाम से आती है। RMT 305 RMT 1 के नाम से आती है। प्रति एकड़ सीड्स, 1 एकड़ में 25 से 30 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मेथी की जो बुआई है थोड़ा सा आप हाई डेंसिटी पर बुआई करें, इससे फायदा ज़्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि 15 किलोग्राम एकड़ में बहुत है, लेकिन आप 1 एकड़ में यदि आप हरी मेथी की बिक्री करना चाह रहे हैं तो आप 25 से 30 किलोग्राम कम से कम सीड्स की बुआई करें 1 एकड़ में, फिर देखें पैदावार बढ़ जाएगी। बात करते हैं बीज उपचार। तो जो सीड्स ट्रीटमेंट है, 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने से जो सूखने की समस्या है वो नहीं आती है। मेथी की जो फसल है, मिट्टी का शोधन भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि फसल सूखती है। तो यह काम आप जरूर करें कि ट्राइकोडर्मा से दोस्तों आप जरूर बीज उपचार करें, फायदा काफ़ी बढ़िया होगा। बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद SSP 25 किलो, DAP 20 किलो और गोबर की खाद 1 ट्राली, इनका मिक्स करके प्रयोग करने से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। या फिर NPK 12-32-16 35 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय प्रयोग करें। और बुआई करने से पहले सूखने की जो समस्या आती है, इसी टॉपिक पर हम 1 से 2 मिनट बात कर लेते हैं। सूखने की समस्या मेथी की जो फसल पर ना आए तो इसके लिए बुआई से पहले आप एक काम करें कि 1 ट्राली जब गोबर खाद आप प्रयोग कर रहे हैं ना, उस पर 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को मिक्स कर लें, सिंचाई करते रहें और सुबह शाम आपको उसको मिक्स करें। 7 दिनों तक मिक्सर जो है उसको आप 1 एकड़ में बुआई के समय प्रयोग करें, बुआई करके सिंचाई करें, सूखने की समस्या ही नहीं आएगी। बहुत ही कारगर उपाय है। बुआई की दूरी यानी कितने डिस्टेंस पर बुआई करें, तो पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। गहराई 3 सेंटीमीटर काफ़ी पर्याप्त है। बुआई आप ब्रॉडकास्ट यानी छिटका विधि से भी कर सकते हैं और सीड्रल मेथड भी काफ़ी अच्छी है। छिटका विधि काफ़ी फेमस है। सिंचाई के बारे में बात करें तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर 10 से 12 दिनों के अंतर से आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा बीमारी नहीं आती है, लेकिन कभी कभी ऑफ सीजन करते हैं तो एफिड जैसिड है और छोटी हरी इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। पाउडरी मिल्ड्यू है, लीफ माइनर है, गलन, मेथी सूखने की समस्या आती है, पीलापन, तो इनके लिए केवल एक स्प्रे कर दें। 25 से 28 दिन की फसल होती है तो फर्स्ट स्प्रे में रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, सिंजिंटा की एकतारा 10 ग्राम, दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। खाद का सेट, तो देखिए मेथी की फसल पर केवल और केवल 1 खाद देने की आवश्यकता है अच्छी पैदावार निकालने के लिए। फर्स्ट खाद 25 से 35 दिन के मध्य फसल हो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट
5 किलो, सागर का दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट 10 किलो और यूरिया और उर्वरक खाद 35 किलो। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। कब? 25 से 35 दिन के मध्य फसल होती है, हम तो कहते हैं 25 दिन पर ही प्रयोग करें। सूखने की समस्या है तो फसल चक्र अपनाएं, बीज उपचार करें, गहराई पर आपको बुआई करनी है और ट्राइकोडर्मा से आपको बीज उपचार करना है और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको सूखने की समस्या सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा। और आप गोबर खाद मिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लीजिए, 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़ लीजिए, 200 लीटर पानी लीजिए और सिंचाई के साथ इनको मिक्स करके प्रयोग करें। मेथी की फसल की जो टोटल लाइफ साइकिल है 60 दिन है दोस्तों, 60 दिन से भी कम, क्योंकि प्रथम हार्वेस्टिंग 40 से 50 दिन की फसल होती है। तो हार्वेस्टिंग पहले जो ग्रोथ या फिर बढ़वार हो गई उन्हीं का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। अनुकूल राज्यों के बारे में बात करें तो सभी राज्यों पर आप मेथी खेती कर सकते हैं। बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट, तो हमारे किसान भाई यदि अगेती सितंबर पर खेती करते हैं तो बाजार भाव 100 रुपया से 100 रुपये केजी तक के रेट देखने के लिए मिलते कम से कम। बाकी हमारे किसान भाइयों को एक एवरेज जो बाजार भाव है 30 रुपये से लेकर 60 रुपये की मध्य कीमत देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए आप अगेती सितंबर पर यदि अगेती खेती कर रहे हैं, सितंबर के पहले दूसरे वीक पर यदि आप बुआई करते हैं तो बाजार भाव आपको हमेशा अच्छे ही देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आप अक्टूबर हो या फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं। बाकी जो हमने अनुकूल समय बताया है कि सितंबर से दिसंबर की मध्य बुआई करें। बात कर लेते हैं लागत। 1 एकड़ पर यदि आप खेती करते हैं तो 8 से 10,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लगती है दोस्तों। यह फसल में बहुत कम लागत लगती है, सीड्स का ही खर्च आता है, बाकी कोई खर्च इसमें स्प्रे खाद 1-2 आपको प्रयोग करना है, ज़्यादा आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं। उत्पादन के बारे में बात करें तो 60 से 65 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार होती है। मुनाफा यदि हमको 30 रुपये केजी का रेट मिल गया यानी 3,000 रुपये क्विंटल, और मान लो जो हमारा पैदावार है वो हुई 60 क्विंटल, तो यदि 3,000 रुपये में यदि हम 60 का इंटू कर देंगे तो 60 क्विंटल पैदावार हुई तो 1,80,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा होगा। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो हमारा मुनाफा होगा 1,80,000 और लागत लगी दोस्तों हमारी 10,000 रुपये। तो 1,70,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट, शुद्ध आमदनी हुई 1,70,000 रुपये। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई कम से कम समय पर यदि ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं तो मेथी की फसल से आप खेती करें। मेथी की क्रॉप की खेती करके काफ़ी अच्छे से लाभान्वित हो पाएंगे और आप नज़दीकी लोकल मंडियों पर आप मेथी की बिक्री कर सकते हैं। एक आपको सजेशन देते हैं कि 1 एकड़ पर आपको मेथी खेती करने हैं तो आप 2 भागों पर बुआई करें। एक बुआई आपने आधा एकड़ पर आज कर दी और एक अगली बुआई आप अगले हफ्ते करें, यानी 1-1 हफ्ते का अंतर रख के बुआई करें दोस्तों। फिर आप देखिए कि आपको जो एकदम से यानी हार्वेस्टिंग के लिए भी नहीं आएगी और जो पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट्सों पर आप बुआई करें तो आपको बाजार भाव भी अच्छे मिलेंगे। एकदम से हार्वेस्टिंग यदि, क्योंकि इसमें कम दिनों का समय रहता है, यदि आपने जल्दी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए तो फूल आ जाते हैं, फूल आने के बाद फिर बाजार भाव अच्छे नहीं मिल पाते। तो इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों पर आधे एकड़ पर बुआई करें, फिर आधे एकड़ पर 6 से 7 दिन बाद बुआई करें। इस प्रकार खेती करेंगे तो आपका जो रूटीन है काफ़ी अच्छी कमाई आप मेथी की खेती से कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया मेथी की खेती कब और कैसे करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार मेथी की खेती करते हैं तो कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आप कुछ नया नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।